एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो के अंदर 5 क्वेश्चंस को मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन सारे टेलीग्राम चैनल पे पूछे थे। तो लेट्स अंडरस्टैंड, बेसिकली 4 क्वेश्चंस है। इसको डिटेल में समझते हैं। आज का वीडियो 20 मिनट्स का मैक्स टू मैक्स होगा, लेकिन आपके सारे डाउट्स इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगा, मैं चार्ट्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको बात समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था बाय मिस्टर अनीश, एक बोल सकते हैं कि फ्रेंड ही है, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट हुआ था और उन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करी है। वहां पे उन्होंने पूछा था कि सर, हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स। आंसर इज वेरी सिंपल, बाय डू नॉट एंटरिंग इनटू ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स। अब ये थोड़ा अजीब लगेगा मेरा आंसर, लेकिन यही हकीकत है कि ब्रेकआउट से बचने का एक ही रास्ता है, ब्रेकडाउन से बचने का, मतलब फेक ब्रेकडाउन से बचने का यही एक रास्ता है कि आप ब्रेकडाउन पे एंटर ही ना करें। मैं पर्टिकुलरली मेरे ट्रेडिंग में कभी ब्रेकडाउन पे ट्रेड करता ही नहीं। मैं कंफर्मेशन लेता हूँ कि ये ब्रेकडाउन रियल होगा, उसके पहले मैं एंटर हो जाता हूँ और ब्रेकडाउन का जो भी मोमेंटम है वो मैं एंजॉय करता हूँ। ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है। वो आप टाइम टू टाइम आपको भी आ जाएगा। थोड़ा एक्सपीरियंस दो मार्केट को, ठीक है, थोड़ा टाइम दो, आपको वो हो जाएगा। लेकिन इनिशियल स्टेज पे अगर मैं मेरी बात करूं, जब मैं बिगिनर था, 3 मंथ्स 4 मंथ्स हुए थे जब ये सब सीखा था मैंने, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ब्रेकडाउन वाली चीज, मैं भी एंटर कर लेता था। मैं कैंडल क्लोज का भी इंतजार नहीं करता था, बिकॉज दिमाग के अंदर एक चीज रहती है कि मिस हो जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, उसके बाद रीटेस्ट में नहीं आया तो क्या करेंगे। ये सारे थॉट्स आपको भी आएंगे इनिशियल स्टेज पर, बट बिलीव मी, आपको एक ही चीज करनी है, ब्रेकडाउन्स पे एंटर नहीं करना है जब तक रीटेस्ट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 5 एग्जाम्पल लगातार निफ्टी का ही है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10th 11th, ओके। सो 4 लगातार दिन पर आपको फेक ब्रेकडाउन्स में दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक है, इस एरिया में सपोर्ट लिया था और मार्केट केम विद अ वेरी गुड कैंडल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने एक रेड कलर की कैंडल का क्लोजिंग भी दे दिया है सपोर्ट के नीचे, डेज लो के भी नीचे क्लोजिंग है। आप यहाँ पे वॉल्यूम लगा के भी देख सकते हैं, आप अपने चार्ट में 8 सितंबर 2022 का निफ्टी का स्पॉट चार्ट देख लेना। ब्रेकडाउन के बाद काफी सारे लोग यहाँ पे एंटर हो गए थे। गैप फिल ट्रैप था, ये दिखाया था मार्केट ने आपको कि गैप फिल हो रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया था, बिकॉज आई वॉज नोइंग के मार्केट का बिहेवियर क्या है, वो आपको गैप फिल का दिखाकर आपको यहाँ से शॉर्टिंग करवाएगी और मार्केट आप देख सकते हैं कि फेक ब्रेकडाउन देकर मार्केट ऊपर चला गया। मेरा एंट्री पॉइंट तब ये वाला था, ये वाले पॉइंट पे मैंने एंट्री ली थी। ऐसा नहीं कि फेक ब्रेकडाउन हुआ तो तुरंत घुस जाओ, नहीं, क्या पता घूम जाए। तो आपको एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिख रहा है, ठीक है, एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, ये नेकलाइन इसका ब्रेक हुआ है कंफर्मेशन के साथ, गुड कैंडल, स्ट्रेंथ कैंडल, यहाँ पे एंटर हो जाओ। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, फ्लैग बना रही है, ठीक है, ये फ्लैग बनाया मार्केट ने और मैंने यहाँ पे पूरा रैली एंजॉय किया था। कुछ 4000 रुपीज मैंने इस मार्केट में अर्न किए थे विथ ओनली 2 लॉट्स। सो अब यहाँ पर बात समझने की ये है गाइस कि आप लोग के अंदर कितना पेशेंस है, ठीक है। आउट ऑफ 10 टाइम्स मार्केट विल शो यू 3 to 4 टाइम्स कि मार्केट गैप फिल कर रही है, और ये आपके दिमाग में आप लोग इतना स्ट्रिक्टली रट्टा मार लेते हैं, क्रैंक कर लेते हैं कि गैप अप होता है तो गैप फिल करने मार्केट जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स। हर बार ऐसा मार्केट आपको नहीं करेगी, ठीक है, आपके साथ वो आपको फेक ब्रेकडाउन दिखा के ही ट्रैप करेगी। सो हमेशा याद रखना, ब्रेकडाउन पे कभी ट्रेडिंग नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो मार्केट कितना स्मार्ट है, मार्केट को जाना तो ऊपर ही था, ठीक है, मार्केट को जाना तो ऊपर ही था, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने बाई किया था सही थे वो लोग, बट फिर भी उनका स्टॉप लॉस खाया और फिर मार्केट ऊपर निकल गई। सो बेसिकली मार्केट इसी से चलता है, स्टॉप लॉस हंटिंग। एक्चुअली मैं बताऊं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का बिहेवियर यही है। स्टॉक में आपको ये चीज नहीं मिलेगी कि मार्केट सपोर्ट ले रही है, आपने यहाँ पे बाई किया मॉर्निंग स्टार पे, लेकिन फिर भी आपका एसएल हिट हुआ यहाँ पे और फिर मार्केट आपके टारगेट की तरफ जा रही है, यही होता है ना। तो इससे बचने के लिए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आपको चाहिए, पेशेंस चाहिए, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा। अब बात करते हैं सर इससे बचे कैसे, तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, मैं आपको प्रोवाइड करता हूं 2 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 इज काइंडली वेट फॉर अ रीटेस्ट, ठीक है। यहाँ पे रीटेस्ट हुआ ही नहीं, ये तो ऊपर चला गया, ऊपर क्लोजिंग दे दिया, मतलब ये ब्रेकडाउन था, वो फॉल्स ब्रेकडाउन था। अब मार्केट एक और बार ब्रेक करे, रीटेस्ट करके नीचे जाए तो आप एंटर कर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया फॉर एग्जांपल और मार्केट ऊपर चली गई सपोर्ट लेके, अगर ऊपर जा रही है तो आपका जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था आप उसको क्लोज करें ट्रेड को और यहाँ पे आप रिवर्स ट्रेड ले लीजिए। ऑब्वियसली आपका रिकवरी तो हो ही जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिल जाएगा। तो देर आर 2 सॉल्यूशन विच आई एम प्रोवाइडिंग। अगर आप बहुत ही
एक्साइटेड ट्रेडर हो, आप बहुत एग्रेसिव रिस्क टेकर हो, तो आप एंटर हो जाइए। अगर प्रूव हो जाता है कि ये फेक है, सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है डब्ल्यू पैटर्न बना के फॉर एग्जांपल, तो आप अपना ये पीई वाला, ठीक है, शॉर्ट वाला ट्रेड जो आपने लिया था वो क्लोज करिए और आप सीई वाला ट्रेड इनिशिएट करिए, आपका डेफिनेटली लॉस रिकवर हो जाएगा। मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं ये चीज तभी हो पाएगी जब आपके पास कैपिटल बैलेंस होगा, आपके पास मिनिमम 1 लाख 2 लाख रुपए पड़े होंगे, तब आप ये रिस्क लेना। अगर आपके पास 20,000 40,000 रुपीज है और अगर ये काम नहीं किया, अगेन ऐसा आ गया, तो आप 2 स्टॉप लॉस खाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो कैपिटल है वो ड्रॉ डाउन बहुत ज्यादा होगा और आप नेक्स्ट डे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा आप फेक ब्रेकडाउन में आपने गलती करी है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, नेक्स्ट टाइम मिस्टेक रिपीट मत करिए। स्टॉप एंड रिवर्स के अंदर आपके बहुत सारे ट्रेड्स होंगे और आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। मैं पर्सनली इसलिए करता हूं कि मेरा कैपिटल बैलेंस थोड़ा ज्यादा है और मेरा एक्सपीरियंस मैंने मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से लिया हुआ है अभी तक, और मुझे पता है मार्केट क्या आगे कर सकती है, उसके हिसाब से मैं रिस्क लेकर चलता हूं। अब देखो मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पे ब्रेकडाउन पे अगर एंटर हो भी गया तो ये सिर्फ मेरा एक लॉट होता है यहाँ पर, और फिर अगर मैं यहाँ पे ट्रैप हो जाता हूं और अगर ये कंफर्मेशन आता है तो फिर मैं यहाँ पे 3 लॉट 5 लॉट ऐसा मैं यहाँ पे उठाता हूं ताकि रिकवर हो जाए। मैं यहाँ पे मेरे रिकवरी को काट लेता हूँ और फिर ये राइड करता हूँ इस तरीके से। मतलब जो भी लॉस हुआ है वो पहले मैं रिकवर कर लेता हूँ, फिर 1 लॉट 2 लॉट बचा होता है उससे मैं राइड करता हूँ। काफी बार मैंने ऐसा किया है, लेकिन बहुत कम बार मैं ट्रैप होता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या है, किस तरीके से मार्केट आपको ट्रैप बिहेव कर सकती है। ठीक है, तो चलो एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सॉरी, आप देख सकते हैं कि करेक्ट ब्रेकडाउन क्या है। तो देखो करेक्ट ब्रेकडाउन ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जाके ब्रेक करती है, रीटेस्ट करती है और फिर यहाँ पे जाती है, तो दिस वाज योर शॉर्ट। इतना मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते थे, 1:1 आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है। 49 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। आप कहाँ लगाते, एक मिनट, आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाते, यहाँ पे आपका एंट्री था और आपको मिल रहा है 1.37। ठीक है, अब ये क्यों इतना नीचे नहीं गया, ऑब्वियसली यहाँ पे प्रीवियस डे हाई, यहाँ पे एक हर्डल है। तो मार्केट क्या कर रही है, देखो मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दिखा रही है। आई होप आप समझ रहे हैं यार, मैं थोड़ा फास्ट नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ। आई होप कि ये देखो प्रीवियस डे हाई है, ठीक है, प्रीवियस डे हाई के पास क्लोजिंग दिया, मार्केट ट्रैप करके ऊपर चली गई। अब ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, सी आप लोग हर बार ट्रैप ट्रैप ढूंढेंगे ना तो आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। सो ट्रैप्स आर जनरली नथिंग बट इट हैपेंस इन मैक्सिमम केसेस। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। अगर अप ट्रेंड में है तो फिर डाउन ट्रेंड ट्रैप आपको मिलेंगे, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ऐसे ब्रेकडाउन के ट्रैप आपको मिलेंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, एक और एग्जांपल आप नेक्स्ट डे पे देख सकते हैं कि मार्केट्स क्या कर रही है। देखो मार्केट ने यहाँ पे एक टॉप बनाया, सेकंड टॉप बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, आप लोग घुस गए, फेल। क्या होना चाहिए था, ऊपर जाके बाउंस करके ऐसे जाए तो कर सकते थे। ठीक है, देखो मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा यार, आप अपने टाइम पे आके बैठेंगे और सीधा ट्रेड लेंगे तो कहां से होगा। ये जब मैंने ट्रेड लिया था ना रिवर्सल वाला, यहां से मैंने कैच किया था पूरा ट्रैप, तो मैंने यहां से मार्केट को देखा था, इसका बिहेवियर देखा था पूरे दिन। पेशेंस का ही रिवॉर्ड है मार्केट के अंदर। आप अपने टाइम के हिसाब से आके ट्रेड करेंगे, आप मर्जी हो तब आते हैं, भाई आज ट्रेड लिया, नुकसान तो नुकसान ही होगा ना। मार्केट को टाइम दिया तुमने सुबह से लेकर, लैपटॉप लेके बैठे थे क्या, फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो तो ही मार्केट से पैसा एक्सपेक्ट करना, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमा पाएंगे। बिकॉज पार्ट टाइम ट्रेडर्स हमेशा रोते ही रहेंगे, फुल टाइम ट्रेडर्स एक एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, जैसा मैंने कैरी किया है। मेरे ऑफिस का टाइम है ना, मैंने फिक्स कर दिया है 9:15 to 3:30, कोई क्लाइंट्स अलाउड ही नहीं है, कोई क्लाइंट्स अलाउड ही नहीं है गाइस। 9:15 to 3:30 सिर्फ और सिर्फ चार्ट, एंट्री मिले कि ना मिले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चार्ट को ऑब्जर्व जरूर करूंगा। ये मुझे एक्सपीरियंस, मैं लिखता हूँ हर दिन क्या हो रहा है, हर एक चीज मैं लिखता हूँ। अगर आपके पास वो मार्केट को देने के लिए टाइम नहीं है तो फिर मार्केट आपको पैसा नहीं देगी। यू हैव टू गिव टाइम एंड टेक द मनी, दिस इज द सिंपल रूल ऑफ शेयर मार्केट। ठीक है, और मैंने आज तक कोई भी ऐसा पार्ट टाइम ट्रेडर पैसा बनाया, उसने गाड़ी बंगलो लिया हो, ठीक है, शेयर मार्केट से पैसा धूम कमाया, कोई नहीं मैंने मेरे को मिला है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि ट्रेडिंग इज द करियर और ट्रेडिंग में ही अपने को पैसा बनाना है, ये चीज है। अब यहाँ पे देखिए अगेन एक फेक ब्रेकआउट, आप देख सकते हैं, 1 टाइम टच 2 टाइम टच, फेक ब्रेकआउट, डन है कि नहीं। आपको क्या दिखाया जाता है कि अब ये फाइनली रेजिस्टेंस ब्रेक कर लेगा, ब्रेक कर भी दिया, हाई भी तोड़ा, गया नीचे, क्या करेंगे अब, क्या करेंगे आप बताओ तो। यही होता है मार्केट के अंदर। सो पहला, या तो आप रिटेस्ट पे एंटर करिए, आई होप मैंने आंसर दे दिया होगा क्वेश्चन का, रिटेस्ट पे एंटर करिए, या तो फिर आप क्या करिए, आप स्टॉप एंड रिवर्स वाला खेल खेलिए। लेकिन स्टॉप एंड रिवर्स बहुत रिस्की है,
आपका दिन का पैसा बहुत जाएगा, आप ज्यादा ट्रेड करेंगे, क्योंकि जब आप स्टॉप एंड रिवर्स वाला अप्लाई करेंगे ना, तो आपके दिमाग में हर दिन ये सेट हो जाएगा कि चलो ये गलत हुआ तो ये कर लेंगे, एक व्यू पॉइंट नहीं बना पाओगे आप, ये इसका नेगेटिव चीज है। स्टॉप एंड रिवर्स क्या है कि अगर आप गलत होते हो ना तो आप रिवर्स कर देते हैं, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि नेक्स्ट डे और उसके बाद जब भी आप ट्रेड लोगे आपके दिमाग में यही होगा कि हो सकता है ये गलत हो, तो आप सही ट्रेड में से भी एग्जिट करके रिवर्स करोगे जो गलत था। तो मेक श्योर स्टॉप एंड रिवर्स शुड नॉट बी योर ऑप्शन, आप अनलेस एंड अनटिल एक्सपीरियंस हो। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको एक साल के अंदर अंदर हुआ है, तो फिर आप प्लीज ट्राई टू एंटर आफ्टर अ रीटेस्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सुन लीजिएगा, पहले क्वेश्चन सुन लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 किसी ने पूछा है कि हाउ टू होल्ड द विनिंग ट्रेड। विनिंग ट्रेड होल्ड करने का पहला सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, पोजीशन साइज को एकदम रिड्यूस कर दो। आप सिर्फ और सिर्फ एक लॉट या मैक्सिमम 2 लॉट में काम करिए, पोजीशन साइज को कम कर दीजिए, क्योंकि जब आप लेट से यहां पे आपने ट्रेड लिया था, ठीक है, ये एक काइंड ऑफ एम पैटर्न बना, यहां पे आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, और यहां पे आप उठा रहे हैं 5 लॉट। अब 5 लॉट के अंदर जो मोमेंटम आता है ना, प्लस माइनस जो आपको दिखेगा ना, आपसे वो चीज सहन ही नहीं होगी, आप सह नहीं पाओगे वो चीज। क्योंकि अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और अगर हम 3-4 हजार रुपए देख रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली बुक कर लेंगे, क्योंकि 3-4 हजार मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के लिए जो अभी अभी ट्रेडिंग में आया है कॉन्फिडेंस के बिना, ठीक है, जिसको आता नहीं है बहुत कुछ, लेकिन क्या करता है वो क्या करता है, 3,000 4,000 देखता है, एंड देन व्हाट हैपेंस कम ऑन, वो बुक कर देता है और पूरी रैली मिस कर देता है। जबकि अगर आपने लेट से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट उठाया होता और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया होता, तो मान लीजिए कि आपके 750 रुपीज जाने वाले आज, ठीक है, 750 रुपीज जाने वाले, तो आपको ये दिल पे लगेगा नहीं कि मेरे 750 गए। लेकिन अगर लेट से यहाँ पे 5 लॉट उठाए होते तो मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ता, 5,000 4,000 रुपए चले जाते। सहन हो पाता आपसे? नहीं कर पाते ना। तो पोजीशन साइज को एकदम रिड्यूस कर दो, कुछ मंथ्स के लिए प्रैक्टिस करो, 3-4 महीना आप एक लॉट से 2 लॉट से काम करो, आपको एक हैबिट बन जाएगी, आप ट्रेड को कैरी कर पाओगे। जब इतना मोमेंटम आ जाएगा ना, आप ले लो 1:2 आपको यहाँ पे मिल गया है। अगर आपको और भी करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 लॉट में काम करो, ठीक है, पहला लॉट का टारगेट यहाँ पे बुक कर दो, फिर मार्केट अगर यहाँ से वापस नीचे जा रही है तो होल्ड करो, या तो आपको लगता है तो दोनों बुक कर दो। ये चीज है। तो आइदर गो विद अ फिक्स रिवॉर्ड 1:2, ठीक है, 1:2 के हिसाब से चलो, या तो फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो, लेकिन ये तभी होगा जब आपका पोजीशन साइज एकदम कंट्रोल में होगा। क्योंकि जैसे ही आपने लॉट साइज बढ़ाया और वो आपको दिखा कि 3,000 प्लस दिखा रहा है, लेकिन आपने सामने रिस्क लिया हुआ है 5,000 का, तो आप 1:1 के पहले ही बुक कर रहे हैं। लेकिन जब आपका ट्रेड गलत होगा ना, जब रिवर्स हो जाएगा यहां से ही, तो आप पूरा 5 खाने वाले हैं, लेकिन आप लेते कितने, सिर्फ 3,000। क्यों? क्योंकि 3,000 आपके लिए बहुत है। क्यों बहुत है? क्योंकि आपने लॉट ज्यादा लिया है। तो आपके अंदर अगर पेशेंस लाना है तो आपको क्वांटिटी कम करनी ही पड़ेगी। आई होप मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। स्टॉप सॉरी अपना विनिंग ट्रेड को होल्ड करने का एक ही सॉल्यूशन है, रिड्यूस द क्वांटिटी एंड एकदम धीट बन जाओ, रोबोट बन जाओ। चार्ट को देख के कोई फीलिंग ही नहीं आनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। फॉर एग्जांपल दिस वाज योर एंट्री, ओके, दिस वाज योर एंट्री, और मार्केट यहाँ पे आपने बुक नहीं किया क्योंकि आपका टारगेट था 1:3, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका टारगेट था। तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट नीचे आके यहाँ पे अगर आ रही है तो आपके अंदर धक धक चालू नहीं होना चाहिए कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जब आपने रिस्क ही क्वांटिटी में लिया हुआ है, प्रॉपर रिस्क लिया हुआ है, आपने क्वांटिटी प्रॉपर ली हुई है, 750 ही जाने वाले, तो फिर आपको ये दिल की धड़कन तेज होने वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। अरे आजा भाई हिट करवा ले, क्या कल करेंगे ट्रेड, ये वाली जो फीलिंग जब तक चालू नहीं होगी ना, तब तक आप प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ नहीं बढ़ेंगे आगे। आपने यहाँ 5 लॉट उठाए, यहाँ पे आपने बुक नहीं किया, यहाँ पे आ रहा है मार्केट और आपको दिख रहा है कि जो 3,000 थे अब वो 300 रुपए हो गए, आप बुक कर लोगे। फिर आप देख रहे हैं मार्केट नीचे जा रहा है, आप वापस यहाँ पे कहीं शॉर्ट करोगे, जबकि ये एक सपोर्ट एरिया हो सकता है, मार्केट ऐसे चली जाए। सबका सॉल्यूशन एक है, दैट इज पोजीशन साइज एंड रिस्क मैनेजमेंट। मेरा रूल बता दूं, मैं 2 लॉट से काम करता हूं और 1:2 के पहले नहीं निकलता। 2 लॉट 1:2 खत्म। मैं 1:1 पे भी बुक नहीं करता, मैं 1:2 ही लेता हूं। अभी आदत पड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए दिन का 5,000 6,000 अगर नुकसान होता है तो मैं झेल सकता हूं।
तो मैं 2 लॉट में काम करता हूं, फिर भी कम है। अगर आप देखोगे मेरे स्टॉप लॉस 1500-1700 के ही होंगे, मैक्स टू मैक्स 2000। मैंने जितने भी लॉसेस अपलोड किए आप देख सकते हैं, अभी तो विनिंग स्ट्रीक चल रही है विद गॉड्स ग्रेस, अच्छा है ग्रिप मेरा, लेकिन मैंने जितने भी स्टॉप लॉस खाए 2000-3000 है। बहुत पहले 5000-6000 10,000 के भी लॉस हुए हैं भाई, लेकिन अब ये सब बंद हो चुका है। वो जो बिगनर स्टेज था वो मेरा चला गया है, आपका भी बहुत जल्दी चला जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर थोड़ा आपको नाराज करेगा कि सर, थर्ड क्वेश्चन ये कि सर मेरे पास 7000 कैपिटल है, क्या मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं? आंसर इज यस, आप ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन पैसा बनाने का एक्सपेक्ट मत करना, रोज रोज नहीं हो सकता है। 7000 से रोज पैसा नहीं बन सकता है, आपको ट्रेंड डे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ट्रेंड डे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ट्रेंड डे आइडेंटिफाई करने के लिए पहले 2 दिन अगर मार्केट टाइट रेंज में होता है तो नेक्स्ट डे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट क्या करेगा, रेंज को तोड़ेगा, तब आप शांति से ट्रेड ले सकते हैं। 7000 कैपिटल से आप एक तो आई थिंक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन या बहुत एटीएम ऑप्शन आप चूज करेंगे जहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, टाइम डीके का प्रॉब्लम होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है और 7000 में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो ये 7000 ऐसा समझो कि मार्केट को आप दे ही देने वाले हो। 3 महीना 4 महीना अगर आपका 7000 चलता है, मैं तो बोल रहा हूँ 1-2 महीना भी चलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये 7000 से आप ऑप्शन से पैसा कमाने का सीख रहे हो, ऑप्शन नहीं स्टॉक से भी, तो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, यू आर रॉन्ग। 7000 से पैसा नहीं बन सकता है। आपके पास कैपिटल 50,000 1 लाख का अगर होगा तो आपको दिखेगा बड़ा पैसा। अगर आप ड्रीम कर रहे हैं कि मेरे महीने का 20,000 25,000 मार्केट से निकले, ठीक है, और आपके पास कैपिटल है 7K, तो आप देखो तो सही यार, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 7000 से 20,000 कैसे हो सकता है गाइस? आप डबल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 200% रिटर्न कौन देगा मुझे बताओ तो? कोई नहीं देगा 200% रिटर्न। हाँ, मेरा कैपिटल 2.5 है, 2.5 लाख रुपए, ये मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरा बिग अकाउंट है, मेरे स्मॉल अकाउंट के अंदर 1 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं रिस्क ले रहा हूं 2 लॉट का 2.5 लाख के सामने, तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितना कम अमाउंट से ट्रेड कर रहा हूं। ये 2.5 लाख खत्म नहीं करने मेरे को, ये 2.5 लाख के 5 लाख मेरे को भी बनाने, लेकिन 1 साल में 2 साल में धीरे धीरे होगा। आप 7000 लेकर 20,000 का टारगेट बना रहे हैं ना मार्केट से, इट इज इम्पॉसिबल। आपका 40,000 बैलेंस है और रोज आप 1,000 कमा रहे हैं ना, तो आप है ना 40,000 को 30,000 करना चाहते हैं, ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई करूं महीने का, तो इट इज ऑलमोस्ट 100% रिटर्न, जो कोई बिजनेस नहीं देता। स्टॉक मार्केट में क्या कोई किस खेत की मूली है स्टॉक मार्केट? यहाँ पे पैसा डबल करने आए हो तो मत करना, पॉसिबल ही नहीं है। चले जाना मार्केट से, आपका काम नहीं है। टू बी वेरी ब्लंट, मैं ब्लंट बात करता हूं, ठीक है, बुरा भी लगेगा, लेकिन जिनका क्वेश्चन था कि सर 7000 से क्या करें, तो 7000 से आप मार्केट में लर्न कर सकते हैं। आप मार्केट को 7000 देकर ट्रेड लेकर, छोटे छोटे ट्रेड लेकर लर्न कर सकते हैं। ये 7000 आपका कैपिटल है जो वाइप ऑफ होने वाला है, ये मान के ही चलना। और अगर आपके दिमाग में ऐसा बिठाया हुआ है किसी ने कि 7000 से भी 7 लाख बन सकते हैं, तो मुझे बताओ ऑन पेपर प्रूफ कि किसने बनाया 7000 से 7 लाख? ये 1000 में एक, 10,000 में एक दो होंगे, और उसमें हमारे आने के चांसेस कम है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज वेरी वीक। तो 7K से आपको अगर सीखना है भाई, मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्टॉक्स पे काम करना चालू करो जहां पे आपका कैपिटल खत्म कम होगा। ऑप्शन के अंदर 7000 एक दिन में जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टॉक के अंदर मार्जिन आपको 5 टाइम मिलेगा, मतलब आपको 35,000 है आपके पास, ऐसा होगा, ठीक है। आप रिलायंस पे, आईसीआईसीआई पे ट्रेड करें और आप स्टॉक पे ट्रेड करना स्टार्ट करें, ताकि मार्केट का स्ट्रक्चर आप समझ पाएंगे। जब आप एक ट्रेंड प्रोफेशनल बन जाएंगे, जब आपको अब अंदाजा आने लगेगा कि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, तो आप अपने फादर से, आप अपने पेरेंट्स से आप रिक्वेस्ट करके देखो, उधारी नहीं चाहिए, बैंक से लोन लेने की बात नहीं कर रहा, अपने पेरेंट्स के पैसों से आप ट्रेड कर सकते हैं। या आप क्या करें, आप जॉब करें, ठीक है, आप जॉब करें, 10,000 15,000 अगर मंथली आपके होते हैं, एक आधा साल जॉब कर ले, बैलेंस बनाए, फिर आ जाए मार्केट के अंदर। हर हर कोई नसीब लेके नहीं आता है भाई, ठीक है। मेरा क्या था, मैंने जॉब किया था 5 साल, मैंने 5 साल जॉब किया था, मैंने बैलेंस बनाया है भाई, तब जाके मैं मार्केट में आज फुल टाइम हूं। मैंने जॉब के टाइम पे किसी को बताया भी नहीं था कि मैं ट्रेडर हूं। मैंने जब जॉब करता था ना एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में एज अ टीचर, मैं नहीं बताया था, मैंने ये वाइल्ड कार्ड किसी को शो नहीं किया। आज सबकी फटी पड़ी है कि भाई ये क्या कर रहा है बंदा, स्टॉक मार्केट में आ गया। मैंने मेरा वाइल्ड कार्ड डिस्क्लोज किया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जॉब छोड़नी है एक ना एक दिन, कब तक दूसरों के लिए काम करेंगे भाई।
खुद के लिए कुछ करेंगे कि नहीं। तो मैंने ट्रेडिंग जब चालू किया था तब ऑलरेडी मेरे पास बैलेंस काफी था, और उस बैलेंस की वजह से मैंने थोड़ा 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 बैलेंस दिया मार्केट को सीखने के लिए। स्टॉप लॉसेस हिट हुए, लॉसेस हुए, लेकिन मुझे पता था कि अगर हम सीए करते हैं तो 4 से 5 लाख चले जाते हैं फीस, ठीक है। अगर हम बीकॉम करते हैं तो भी, आप अगर बीकॉम तो यार आप बात ही मत करो बीकॉम की, तो कोई प्रोफेशनल लेवल की बात करते हैं। हाँ, अगर आप सीए करते हैं 4-5 लाख चले जाते हैं। डॉक्टर का अगर आप मतलब मेडिसिन मेडिकल करते हैं आप, ठीक है, डॉक्टर का कोई कोर्स करते हैं, साइंस लेते हैं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यार, साइंस लेते हैं 4-5 लाख उसमें घुस जाते हैं। इंजीनियरिंग को 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं। स्टॉक मार्केट में आप 7 हजार से सीखने आए हैं। आप जरा थोड़ा सोचो तो सही भाई, है कि नहीं, बराबर बोल रहा हूं। तो ये चीज है, एक्सपेक्ट मत करना कि 7 हजार के 7 लाख आप कर लोगे, इट इज इम्पॉसिबल। ये मेरे शब्द आप लिख लेना कहीं पे। जब तक आपके पास 3-4 लाख बैलेंस नहीं होगा, बड़ा पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर पैसों के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। जब आपके पास पैसा होगा तो कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाओगे। सो काइंडली फोकस ऑन योर बिजनेस, ऑन योर जॉब, मेक सम कैपिटल, कम बैक अगेन। नेवर एक्सपेक्ट 70,000 and 7 lakh from 7,000. It is impossible in the market. I hope मैंने आपका प्रैक्टिकली, मैंने आपको घुमाया नहीं है, मैंने सीधा सीधा आंसर दे दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे कि सर अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। स्टॉप लॉस स्विंग लो पे लगाओ, स्टॉप लॉस स्विंग लो पे लगाओ। और कितने पॉइंट्स लगाएं, तो देखो एकदम इजी तरीका बता रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट मार्केट क्या कर रही है, एक पोल एंड फ्लैग बना रही है, ठीक है। कल का ही एग्जांपल है ये। मार्केट क्या कर रही है, एक पोल एंड फ्लैग बना रही है, ओके। और यहाँ पे मार्केट का हुआ है एक ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे देखो, शॉर्ट पोजीशन में यहाँ पे ओपन करता हूं, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया इसी कैंडल के हाई के ऊपर, या इस यहाँ पे आपने कहीं वो लिया, ठीक है, स्टॉप लॉस रखा, और 1:2 का टारगेट आपको आराम से यहाँ पे मिल रहा है। अब पता क्या करना है आपको कि आपका रिस्क कितने पॉइंट्स का है। सबसे पहले तो आप एक बात याद रखिए, आप एटीएम जाएंगे, या तो मैं तो प्रेफर करूंगा आप इन द मनी जाए। अगर आपके पास कैपिटल है तो इन द मनी ले, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट इस लेवल पे जब आपने एंट्री ली थी तो मार्केट था करीबन 17,626। तो आप ना 17,700 का ट्रेड लें। आप अपना ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस 17,700 ले या 17,750 ले, 100-200 पॉइंट दूर रखें, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, आपको वॉलेटिलिटी से आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। जो थीटा होता है, टाइम डिके होता है, एंड जो भी ऑप्शन के ग्रीक्स है वो आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। फ्लक्चुएशन प्राइस में आपकी कम आएगी। अब आपको करना क्या है, 44 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है। आप इन द मनी जाइए, जैसे ही आपको पता चला कि मेरा स्टॉप लॉस का पॉइंट 44 है, आप इसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए और आप पॉइंट्स लगा दीजिए 22 पॉइंट अपने प्रीमियम के चार्ट पर। ये मैं करता हूं, एडवाइजेबल है, कोई ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है। डिवाइड बाई 2 कर दो, 50% इन द मनी ऑप्शन डिवाइडेड बाई 2, खत्म, ओके। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल, मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूं, सबसे पहले मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूं। अगर आपको ऐसा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, और मार्केट अभी चल रहा है 17,700 पर, और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने सीई पोजीशन बाय करी, ओके। और ये आपको लेना है इन द मनी, इन द मनी लेना है 17,700 अभी है, तो आपकी स्ट्राइक प्राइस क्या होनी चाहिए, 17,600 या 17,550। दूर दूर का लो, ठीक है। तो आपको वॉलेटिलिटी से बचाएगा। अब आपको चेक करना है कि आप जहां पे एंट्री ले रहे हैं और आप अपना एसएल लगा रहे हैं, ये एसएल है आपका लेट्स से 30 पॉइंट्स का, तो आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 15 पॉइंट्स का लगाएंगे अपने प्रीमियम के चार्ट पर। अगर आपका प्रीमियम चल रहा है 215, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 200। और जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि वो एक स्विंग लो होना चाहिए, जहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस या सपोर्ट लिया हो, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा, एंड आई थिंक सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर जरूर करना, और अभी भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।